तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक, उसे हम कोलोकेशंस कहते हैं। और ये कोलोकेशंस जो हैं ये रीडिंग, पीटी रीडिंग में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये वर्ड इसके साथ में आएगा। तो जब हम इस तरीके से इन वर्ड्स को सीख लेंगे कि कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा अपने रीडिंग ब्लैंक्स पे। आपको ये पता होगा कि हाँ इसके साथ ये वर्ड आएगा, तो हम उसे तुरंत फिल कर देंगे और हमारा टाइम सेव होगा। और ये जो कोलोकेशंस है ये एज की आपको राइटिंग करनी हो, आपको स्पीकिंग करनी हो, या आपको अपनी डे टू डे की इंग्लिश बोलनी हो, या ऑफिस में कहीं आपको बात करनी हो, तो ये कोलोकेशंस हर जगह इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके दिमाग में फिक्स हो गई तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे और आपकी जो इंग्लिश है उसका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी कोलोकेशन है प्ले अ वाइटल रोल। प्ले अ वाइटल रोल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। किसी भी चीज में किसी का अच्छा रोल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्ले अ वाइटल रोल। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, आप सोचेंगे कि बस मीनिंग पता चल गया बात खत्म हो गई, नहीं। डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको हमें यूज करना आना चाहिए। और किसी भी चीज को एक बार अगर सीखना है तो पूरा अच्छे से सीखो। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको सीखो ताकि आप उसे कभी ना भूलें। तो अभी हम इसे डिटेल में सीखेंगे, इस वर्ड को कैसे यूज करना है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सेंटेंसेस में। तो बड़े ध्यान से समझना, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, राइट। सो प्ले ए वाइटल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अभी वाइटल रोल क्या होता है? अभी वाइटल की जगह पे आप सिग्निफिकेंट भी तो बोल सकते हैं। प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, प्ले अ क्रूशियल रोल, प्ले अ पिवटल रोल, प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल। तो ये सारे इसके सिनोनिम से आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें एक वर्ड को अच्छे से सीखना है तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक बार डिस्कस करेंगे और आपने अच्छे से ध्यान से उसको समझ लिया तो आई एम डैम श्योर आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो एजुकेशन प्लेज अ पिवोटल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर। सो जो एजुकेशन है वो रोल प्ले करती है। कैसा रोल प्ले करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किसमें? इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर। एक इंडिविजुअल के फ्यूचर को शेप करने में, यानी उसके फ्यूचर को बनाने में, उसके भविष्य को बनाने में। तो एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ अच्छे से समझ में आ जाए। सो यूजुअली प्ले पिवोटल रोल के बाद में इन शेपिंग, इन इंप्रूविंग, इस तरह से वर्ड आएंगे, तो ये मैंने अंडरलाइन किए हुए, या आप इन्हें नोटिस करते रहना। ये एक कंस्ट्रक्शन है जो इसी तरह तरीके से यूजुअली आपको मिलेगी। ठीक है, सो एजुकेशन प्लेज अ पिवटल वाइटल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर। सो एजुकेशन जो है वो रोल प्ले करती है किसमें? किसी भी इंसान के फ्यूचर को शेप करने में, यानी उसे बनाने में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है अभी एजुकेशन से रिलेटेड। सपोज आपको कुछ बोलना है, आपको राइटिंग टास्क 2 लिखना है आज में, या आपको स्पीकिंग में बोलना है, या कोई ऐसे लिखना है, टॉपिक प्रिपेयर करना है स्कूल के लिए, तो आप आराम से ये सेंटेंस लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश है। ठीक है, फिर है टेक्नोलॉजी। सपोज टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी प्लेज ए वाइटल रोल। सो टेक्नोलॉजी प्ले करती है क्या? वाइटल रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में जो टेक्नोलॉजी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट। सो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, उसके बाद में है रिसर्च। क्योंकि रिसर्च होती है दुनिया भर में, अलग अलग फील्ड में रिसर्च होती है, तो जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेडिसिन बनानी है, कुछ और करना है, तो हर फील्ड में रिसर्च चाहिए। तो रिसर्च क्या करती है? रिसर्च प्लेस अ वाइटल रोल। रिसर्च प्ले करती है, यानी रिसर्च महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें? साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में, राइट। यानी जो साइंस के फील्ड में जो एडवांसमेंट है, जो भी नया नया हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी में देखते हैं, तो उसमें क्या रोल प्ले करता है? रिसर्च। रिसर्च क्या रोल प्ले करती है? वाइटल रोल। रिसर्च प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल बोल सकते हैं, रिसर्च प्लेज अ क्रूशियल रोल बोल सकते हैं, पिवोटल रोल बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रोल बोल सकते हैं। तो एकदम मास्टरी करनी है आपको इस वर्ड की, ताकि आपको लाइफ में ये दोबारा सीखना ना पड़े। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से देखना और फिर इसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद में है इनोवेशन। इनोवेशन क्या मतलब? कुछ नया करना। So innovation plays a vital role. So innovation plays a vital role. तो क्योंकि हमारा मेन वर्ड plays a vital role है किसमें?
इनोवेशन रोल प्ले करती है इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में, उसको ड्राइव करने में, ड्राइव करना मतलब उसको चलाने में या उसको बढ़ाने में, ठीक है। सो इनोवेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। उसके बाद में है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, सबको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, यानी कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यानी अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में, फिर चाहे वो फैमिली हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो या सोशल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो सकते हैं, राइट। उसके बाद में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, मेडिकल फील्ड में एआई है, एजुकेशन में एआई है, तो हर जगह एआई है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्लेज अ वाइटल रोल, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, इन ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने में, जो उद्योग है हमारे मॉडर्न, उनमें और हर चीज में ही ये तो वाइटल रोल प्ले करती है ना। So vital plays a vital role, significant role, crucial role, pivotal role, instrumental role, तो कोई भी बोल सकती है, ये सारे वर्ड इनके साथ सूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है, अभी देखो आपके पास कितने फील्ड आ गए, कितने तरह के टॉपिक आ गए जिनमें आप इस एक वर्ड को यूज कर सकते हो, है ना। अभी देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, आप सबको पता है, जिसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। So renewable energy plays a vital role in protecting the environment. So जो renewable energy है वो प्ले करती है एक महत्वपूर्ण भूमिका, प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट रोल, किसमें, इन प्रोटेक्टिंग। ये इन करके आईएनजी, इन बिल्डिंग, इन करके फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होता है जब, यूजुअली आप जब ये बोलते हो प्लेज अ वाइटल रोल इन, देखो आप सभी सेंटेंसेस में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझना, ताकि आपकी जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो गलत ना हो, ना स्पीकिंग में हो ना राइटिंग में हो। सो रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। अभी इनको आपको समझ के क्या करना है, फिर इनको प्रैक्टिस करना है, इनको 10 टाइम्स बोल के देखना, और वो जो सिनोनिम्स लिखे हुए मैंने ऊपर, उनको भी बीच में यूज करके बोल के देखना, ठीक है। सो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, यानी एनवायरमेंट की सुरक्षा करने में, जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद में है द गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल, जो सरकार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें, किसमें निभाती है, इन मेंटेनिंग, देखो इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, क्या मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में, कहां पर, इन सोसाइटी, राइट, समाज में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल प्ले करती है, प्ले अ वाइटल रोल, प्ले सिग्निफिकेंट रोल, प्ले क्रूशियल रोल, प्ले पिवटल रोल, प्ले इंस्ट्रूमेंटल रोल। तो उन सारे वर्ड को यूज करके आप इस हर सेंटेंस को बोल के देखेंगे, जितने भी ये 4 सिनोनिम्स, तो 4 वर्ड्स वो है, एक ये हो गया 5, तो हर सेंटेंस को 5 के 5 यूज करके बोलेंगे, ताकि फिर आपको ये सारे टॉपिक्स, मतलब इनके बारे में आपको बोलना है तो वो भी हो जाए, और आपको ये याद भी हो जाएगा, अरे बिना रटे याद हो जाएगा। उसके बाद में है टीचर्स। टीचर्स भी तो रोल प्ले करते हैं। सो टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्टूडेंट स्किल। सो टीचर्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसमें, इन डेवलपिंग, क्या डेवलप करने में, स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स की जो योग्यता है उनको डेवलप करने में वो एक पिवोटल रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो पेरेंट्स प्ले अ वाइटल रोल। पेरेंट्स क्या करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं, किसमें करते हैं, इन इम्प्रूविंग पब्लिक, सॉरी, इन अ चाइल्ड्स एजुकेशनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। एक बच्चे की जो भावनात्मक जो विकास होता है उसमें जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्ले अ वाइटल रोल। सो वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं उसकी इमोशनल डेवलपमेंट में, क्योंकि वो उसको प्यार करते हैं इसलिए। उसके बाद में है हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स हैं, जो हेल्थ केयर का हमारा सिस्टम है पूरा, वो क्या करता है, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, किसमें, इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में। सो हेल्थ केयर में हमारे जितने हॉस्पिटल्स और ये लेबोरेटरीज, ये सब कुछ उसी में आता है, ठीक है।
सो हेल्थ केयर प्लेज अ वाइटल रोल किसमें, इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो हेल्थ केयर के बारे में आपको बोलना है, टीचर्स के बारे में बोलना है, गवर्नमेंट के बारे में बोलना है। आप देखो हर जगह इस वर्ड को यूज कर सकते हो, इस कोलोकेशन को यूज कर सकते हो। उसके बाद में है डेटा प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सो जो डेटा प्लेस है, डेटा यानी किसी भी चीज का डेटा जब कलेक्ट किया जाता है, दैट प्लेस रियली वाइटल रोल, है ना। सो वो क्या करता है, किसमें करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस क्या होते हैं, जो सोच समझ कर लिए गए जो फैसले होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन पे आधारित। इंफॉर्मेशन ही तो मिलती है ना, और उससे हम सारा डिटेल में, हाँ भाई ये हमें क्या करना है, अभी ये डिसीजन लेना है, तो सोच समझ कर पूरा डेटा कलेक्ट करके उसके बाद, तो डेटा क्या करता है, प्लेज अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च भी तो जरूरी है, क्योंकि उसी से ही तो फिर मेडिसिन और जितनी इंडस्ट्रीज हैं और भी बहुत सारा कुछ है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत है हर फील्ड में। सो साइंटिफिक रिसर्च प्लेज अ वाइटल रोल। सो साइंटिफिक रिसर्च एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, इन सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस, जो पूरी दुनिया में जो चुनौतियां हैं उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इन करके फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आप इन सभी में ऑब्जर्व करना, ये यूज किया हुआ है। ठीक है, और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करो, अभी और भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये 13 एग्जाम्पल्स है हमारे और 4 इसके सिनोनिम्स हैं। तो नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग डिजीज। सो पब्लिक अवेयरनेस, अभी आप देखो इनको सीखते सीखते क्या आप कितनी वोकैबुलरी भी तो सीख रहे हो ना, पब्लिक अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, अभी जो पिछले एग्जांपल्स में भी हमने किया उसमें भी कितने वर्ड्स थे, डिफरेंट फील्ड्स में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड को, इसको लोकेशन को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक अवेयरनेस क्या होती है, जागरूकता पब्लिक की। तो वो क्या करती है, एक वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, इन प्रिवेंटिंग डिजीज, यानी लोग हाइजीन के बारे में, साफ सफाई के बारे में अगर अवेयर होंगे तो डिजीज नहीं फैलेंगी। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कोरोना के टाइम में था, हैंड वॉश करो, ये करो, ध्यान रखो, साफ सफाई रखो, है ना। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस प्लेस अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग डिजीज। सो आप ये सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट, क्रुशियल, पिवोटल, इंस्ट्रूमेंटल, जो कि मैंने पहले बता दिया है आपको। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अच्छे से सोच विचारना, क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है बहुत अच्छे से सोचना किसी भी चीज के बारे में, उसके सारे एस्पेक्ट्स को सोच लेना, दैट इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग। इससे आप देखो खाली एक वर्ड ही नहीं सीख रहे, आप हर सेंटेंस में वर्ड सीख रहे हो, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है इससे। ठीक है, सो क्रिटिकल थिंकिंग प्ले करती है, क्या प्ले करती है, वाइटल रोल, जो कि हमारा मेन वर्ड है, इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आपने सारे पहलुओं को, सारे एस्पेक्ट्स को किसी चीज के अच्छे से सोच लिया, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, सहयोग। सो कोलैबोरेशन प्लेज अ वाइटल रोल। कोलैबोरेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें अगर कोलैबोरेशन है, सहयोग है, एक दूसरे का सपोर्ट मिलती है, तो वो क्या करती है, कोलैबोरेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। अचीव करना मतलब हासिल करना। फिर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विभिन्नता, विभिन्नता, वो एक वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, यानी कि बनाए रखने में, मेंटेन करना, बनाए रखना, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में, संतुलन को बनाए रखने में। ठीक है, फिर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा लगाना। ठीक है, चाहे किसी इंडस्ट्री में लगाएं, किसी भी चीज में हम जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लेस, जो इन्वेस्टमेंट है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, क्योंकि कहीं पे किसी ने कॉलेज खोला, किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया, या किसी ने कोई होटल खोल दिया, या कुछ भी, तो वो क्या हो गई, वो इन्वेस्टमेंट हो गई। या किसी ने घर बना दिया, बिल्डिंग बना दी मल्टी स्टोरी, ठीक है, उसको रेंट पे देना है, तो वो क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। चाहे हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या करती है, वाइटल रोल प्ले करती है इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, रोजगार के अवसर, यानी लोगों को जो नौकरियां मिलती हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रोल प्ले करती है, पिवोटल रोल प्ले करती है, या वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में। ठीक है, उसके बाद में लीडरशिप।
लीडरशिप मतलब नेतृत्व, जैसे जो लीडर होते हैं, टीम लीडर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, किसी भी चीज का जो लीडर होता है, ठीक है, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था की सफलता में। क्योंकि अगर लीडर अच्छा है तो बाकी सब अच्छा होगा, अगर लीडर अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल सकती है। ठीक है, तो ये लीडरशिप क्या करती है, प्लेज अ वाइटल रोल, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, प्लेज अ पिवोटल रोल, प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल, सिग्निफिकेंट रोल, क्रूशियल रोल, एनी वर्ड यू कैन यूज। उसके बाद में है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी आजकल बहुत ज्यादा है, ये डिजिटली आपको आना ही चाहिए सारी चीजें करना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है हम अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। सो डिजिटल लिटरेसी प्लेज ए वाइटल रोल, वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम, आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें। तो अभी आप देखो, आपने ये 20 सेंटेंसेस किए, इन 20 सेंटेंसेस में क्या था, हर किसी में बहुत अच्छी वोकैबुलरी थी, वो आप है, और ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं एज इट इज, चाहे आपकी स्पीकिंग हो, चाहे आपका आइल्स का क्यू कार्ड हो, या आपका आइल्स का ऐसे हो, और पीटी रीडिंग में तो यूजफुल होंगी ही। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझना और इनको 10 टाइम्स इनको बोल के वॉइस ट्रेनिंग करना, और इनके सिनोनिम्स की भी प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।